हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 12 और ये है ट्रायंगल्स। ओके। और इसके पहले के जो चैप्टर्स हैं उसका वीडियो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। या तो फिर आपको राइट साइड कॉर्नर पे एक पॉपअप नोटिफिकेशन दिखेगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो आइए हम यहाँ पर बात कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है यहाँ पर इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग जानेंगे कि ट्रायंगल्स क्या होते हैं, इसके बेसिक्स को हम लोग समझेंगे। तो कहता है ट्रायंगल इज़ ए क्लोज्ड फिगर। ट्रायंगल जो होता है वो कैसा फिगर होता है? क्लोज्ड फिगर होता है। और इसमें अगर साइड की बात करें तो 3 साइड्स होते हैं, वर्टिसेस 3 वर्टिसेस होते हैं और एंगल्स भी हमारे 3 होते हैं। और यहाँ पे बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट लिखा हुआ है, आप देखिए। कहता है दी सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ ग्रेटर दैन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। ये जो ट्रायंगल है इसके 2 साइड्स के लेंथ को अगर हम ऐड करेंगे तो थर्ड साइड का जो लेंथ है उससे ज़्यादा आएगा। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये भी हम लोग लर्न करेंगे। द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ इक्वल टू 180। जो ट्रायंगल हैं उसमें 3 एंगल्स हुआ करते हैं और तीनों एंगल का अगर हम लोग सम निकालें तो कितना आता है? 180 डिग्री आता है। ओके। तो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल्स जो हमारा दिखाया गया, इसमें साइड दिखाया गया, 3 साइड्स हैं, वर्टिसेस को भी दिखाया गया, एंगल्स को भी दिखाया गया। ओके। अब यहाँ पे कुछ और है, ये थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। कहता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड। जब हम साइड के बेसिस पे करेंगे तो हमारा जो ट्रायंगल होगा वो 3 टाइप्स में होगा। टोटल यहाँ पे 6 टाइप के होते हैं, ये आपको जानना है। तो साइड के बेसिस पे पहला हमारा आता है स्केलेन। इसमें जो साइड्स होते हैं वो अनइक्वल होते हैं, यानी कि जो 3 साइड्स हैं वो अलग अलग लेंथ के होते हैं। आइसोसेलेस जो ट्रायंगल हुआ करता है इसमें 2 साइड्स जो होते हैं उसका लेंथ इक्वल होता है, थर्ड साइड का लेंथ अलग होता है। और इक्विलैटरल ट्रायंगल हम उसको कहते हैं जिसमें 3 साइड्स जो है ना वो तीनों का लेंथ इक्वल होता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है शॉर्ट में, ऑल द साइड्स आर डिफरेंट इन लेंथ, एनी 2 साइड्स आर इक्वल, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। ओके, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, तो एंगल्स के बेसिस पे भी हमारा जो ट्रायंगल है वो 3 टाइप का होता है। पहला हमारा होगा एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हम किसको कहेंगे ना, जिसमें ईच एंगल इज एक्यूट, यानी कि जितना भी एंगल होगा वो 90 डिग्री से छोटा होगा। जो वैल्यू है एंगल्स का वो क्या है? 90 से कम है, तभी वो हमारा कहला रहा है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके। दूसरा है राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल हम उसको कहते हैं जिसमें कोई भी एक एंगल 90 के इक्वल हो, है ना। एनी वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो कोई भी एक एंगल 90 के इक्वल होना चाहिए, तभी वो हमारा कहलाएगा राइट एंगल। और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हम उसको कहते हैं जिसमें एक एंगल, है ना, कोई भी एक एंगल, एनी वन एंगल इज ऑब्ट्यूस। एनी वन एंगल इज ऑब्ट्यूस कहने का मतलब मोर देन 90 डिग्री, यानी 90 से ज़्यादा होगा कोई भी एक एंगल, है ना, ये ध्यान रखना है। तो राइट एंगल में जो एंगल होगा एक एंगल वो 90 के इक्वल, ऑब्ट्यूस में जो एंगल होगा एक एंगल वो हमारा 90 से ज़्यादा होगा, और जो अदर एंगल्स हैं वो क्या होगा? 90 से छोटा होगा। ये दोनों एंगल हमारा 90 से छोटा होगा, ये एंगल 90 से बड़ा होगा। यहाँ पे एक्यूट एंगल है तो इसमें क्या होगा ना, जो 3 एंगल्स हैं वो 3 एंगल्स का वैल्यू जो है ना वो 90 से कम हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को ये ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब हमारे पास यहाँ पे वर्कशीट 1 आ जाता है और यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है इसमें कहता है ड्रॉ एनी ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंड नेम इट्स साइड्स, एंगल्स एंड वर्टिसेस। तो एक ट्रायंगल हमको बनाना है, उसका नाम हमको देना है एक्स वाई जेड, और उसके जितने भी साइड्स होंगे उसको लिखना है, उसके एंगल्स को लिखना है, उसके वर्टिसेस को लिखना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं स्केल और एक ट्रायंगल बना लेते हैं। अब यहाँ पे कहता है ड्रॉ एनी ट्रायंगल। तो एनी ट्रायंगल ये किसी भी टाइप का हो सकता है हमारा। तो यहाँ पे हम लोग कोई भी ट्रायंगल बना लें, चाहे वो हमारा स्केलेन हो या फिर इक्विलेटरल हो, ठीक है, या फिर हमारा आइसोसेलेस हो, जो लगता है आप बना सकते हैं। उसका नाम क्या देना है आपको? एक्स वाई जेड। तो चलिए हम यहाँ पे स्केलेन ट्रायंगल, यानी कि जो साइड्स होंगे वो अलग अलग लेंथ के होंगे। ओके, ये हम बना लें। तो यहाँ पे हमने कितना ले लिया? ये हम अप्रॉक्स 5 लेते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे 5 है ना, 5 सेंटीमीटर के इक्वल हमने एक साइड लिया।
अब दूसरा हम ले लेते हैं यहाँ पे 4, ठीक है। कितना ले लें, 4 ले लें, या फिर आप बिना मेजरमेंट का भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको मेजरमेंट करके ही लेना है ना, आप एट रेंडम भी ले सकते हैं। तो ये हम यहाँ पे ले लिए, ये हम कितना बना लें, इसको हम 3 बना लेते हैं, या फिर छोड़िए ये हमारा कुछ भी हो सकता है, चलिए ठीक है, इस तरह से हम बना लिए। अब इसका नाम हमको क्या देना है, इसका नाम हमको देना है XYZ। तो यहाँ पे X हो जाएगा, ये हमारा Y हो जाएगा, ये हमारा Z हो जाएगा। नेमिंग कर लिए। नेमिंग करने के बाद अब आपको क्या करना है, इसके साइड्स को लिखने हैं, इसके एंगल्स को लिखने हैं और इसके वर्टिसेस को लिखने हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं साइड्स, ठीक है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइड्स, ठीक है। तो साइड्स में हमारा क्या क्या आएगा, पहला तो XY, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं XY, कॉमा दिए, फिर YZ, ये हमारा YZ हो जाएगा, और एक और होगा हमारा, ये है XZ, तो ये लिख दिया XZ, ठीक है। ये हमने साइड्स लिख दिए। हमको एंगल्स लिखने हैं, तो आइए हम एंगल्स को लिखेंगे। तो एंगल्स में पहला हम मान लेते हैं कि ये एंगल हमको लेना है, ठीक है। तो इसको हम सिंपली यहाँ पे एंगल X लिख सकते हैं, या फिर हम चाहे तो ZXY लिख सकते हैं, या फिर हम चाहे तो YXZ लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में लिखेंगे एंगल X लिख देते हैं, ओके। फिर कोमा दिए, एंगल Y लिख देंगे, और यहाँ पे एक और हमारा होगा एंगल Z, ठीक है। आप इसको दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये जो एंगल X है, हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं YXZ, YX और Z, ठीक है। इससे भी हमारा एंगल X ही पता चल रहा है। और इसको आप चाहे तो Z पहले लिखिए, ZXY ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट लिख लिए हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हमारे पास आता है वर्टिसेस। तो वर्टिसेस में हमारा क्या क्या है, वर्टिसेस में ये XYZ हमारा आएगा। तो हम यहाँ पे X लिखेंगे, कॉमा देंगे, फिर हम Y लेंगे, और लास्ट में हम यहाँ पे लिखेंगे Z, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो यहाँ पे कितने ट्राइंगल्स होंगे, तो ये हमारा एक बड़ा वाला ट्राइंगल आप देख लीजिए पहला, ठीक है। और इसके बाद ये हमारा एक छोटा इधर से और एक हमारा इधर, तो टोटल कितने हो गए, टोटल 3 ट्राइंगल्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो गया 3 ट्राइंगल्स, ओके। आप यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इज इक्वल टू कितना, तो 3, ओके। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक तो आपको ये बड़ा ट्राइंगल जो दिख रहा है, ठीक है, ये आपका पहला ट्राइंगल हो गया। इसके बाद 1 2 3 4 हो गया। ये जो छोटा छोटा ट्राइंगल है ये 4 हो गया, और एक ये बड़ा ट्राइंगल, तो कितने हो गए 5। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इज इक्वल टू 5। यहाँ पे आप काउंट कीजिए। तो पहले तो आप इधर से ले लीजिए, ये ट्राइंगल एक हो गया, ठीक है, बड़ा, और एक इधर से, ये 2 ट्राइंगल हो गए। इसके बाद छोटे वाले कितने, यहाँ से काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6, और ये बड़ा वाला एक, और ये बड़ा वाला, आने की टोटल 8 हो गए। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स यहाँ पे भी हमारा कितना हो गया, 8 ट्राइंगल्स हो जाते हैं। यहाँ पे आप काउंट कीजिए। तो पहले तो आप यहाँ पे छोटा वाला ले लीजिए, 1 2 3 4, ये 4 ट्राइंगल्स हो गए, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए एक ट्राइंगल इधर से बन रहा है, ये हमारा, ओके, और एक ट्राइंगल हमारा इधर से बन रहा है, ये हो गया दूसरा ट्राइंगल। तो 2 ट्राइंगल्स यहाँ पे हो गए, और एक इधर से बन जाएगा, ये हमने इधर से लिया और इधर से लिया। अब हमारा एक इधर से आएगा और एक इधर से आएगा, तो कितने हो गए 4 यहाँ पे हो गए, 4 पहले से था। टोटल कितने हो गए, टोटल हमारे 8 ट्राइंगल्स यहाँ पे हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम कितने ट्राइंगल्स लिखेंगे, टोटल 8, ठीक है। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इक्वल टू 8। तो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है,
आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स। एंगल्स के बेसिस पे आपको बताना है कि ये किस तरह का ट्राइंगल है। तो आप इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये जो एंगल है ना, ये 90 के इक्वल दिख रहा है, ठीक है, 90 डिग्री के इक्वल है। तो ये हमारा हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ओके, ये हमारा हो गया। आगे यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये जो एंगल है ये 90 से बड़ा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ठीक है। जहाँ पे कोई भी एक एंगल बड़ा हो 90 से, वो हमारा होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल्स, ये हम यहाँ पे नोट कर लिए। अब इधर देखिए, ये जो है ना, यहाँ पे जितने भी एंगल्स हैं ये क्या है ना, सब के सब 90 से छोटा है, यानी एक्यूट है। यहाँ भी सब के सब 90 से छोटा है, तो ये भी एक्यूट है। तो दोनों के नेम सेम हो जाएंगे, तो हम यहाँ पे नोट कर देते हैं, ये हमारा होगा एक्यूट, ठीक है, एक्यूट एंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। और ये भी हमारा होगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। इसको भी यहाँ पे सेम लिखेंगे, जो कि यहाँ पे भी जितने भी हैं सब के सब एंगल जो है 90 से छोटा है। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल हमारा ये भी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता है कैन वी कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विथ एंगल्स ऑफ मेजर 70 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, वाई और वाई नॉट। क्या हम एक ऐसा ट्राइंगल बना सकते हैं जिसमें जो एंगल्स होंगे उसका मेजरमेंट कितना होगा, 70 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री। क्या इस तरह का ट्राइंगल बनाना संभव है? कहता है वाई और वाई नॉट। तो आप ध्यान दीजिए, एंगल का जो सम होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो ट्राइंगल बनेगा उसके जितने भी एंगल्स होंगे उसका सम कितना होगा, 180। तो आप यहाँ पे ऐड करके देखिए, क्या आपको 180 मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, यहाँ पे 170 मिल रहा है। तो चूँकि यहाँ पे सम ऑफ एंगल्स 180 नहीं है, इसलिए हम लोग इस तरह के ट्राइंगल्स को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। ओके, तो हमारा जो आंसर यहाँ होगा वो होगा नो, ठीक है, बिकॉज सम ऑफ एंगल्स इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। जितने भी यहाँ पे एंगल्स हैं सभी का अगर हम सम करते हैं तो 180 नहीं आता है। कितना आता है हमारा? ये आता है 170 आता है। आप देख लीजिए, ऐड कर लीजिएगा, तो ऐड करने से आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे 170 डिग्री मिलेगा। जबकि जो ट्राइंगल्स होता है उसके 3 एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो ये हमारा नहीं बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कैन यू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल यूजिंग लाइन सेगमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग लेंथ्स। तो ये जो हमारा लाइन सेगमेंट्स दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, क्या इस लेंथ के लाइन सेगमेंट को लेकर के हम ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा ये होगा कि जो ट्राइंगल हुआ करता है ना, उसके जो साइड्स होते हैं उसमें से किसी भी 2 साइड्स का लेंथ को अगर हम सम करेंगे तो थर्ड साइड का जो लेंथ है उससे ज़्यादा होना चाहिए। ये हमारा कंडीशन है। अगर इस कंडीशन को फुलफ़िल करता है तो हमारा ये ट्राइंगल बन जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा 7 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। अगर हम दोनों को ऐड करें तो कितना मिलेगा, 13। तो 13 आ गया। थर्ड साइड हमारा कितना है, 12। तो जो यहाँ पे 2 साइड्स हैं इसके लेंथ का जो सम आया वो थर्ड साइड से ज़्यादा आ गया, इसका मतलब बन जाएगा। और भी चेक कीजिए, अगर हम यहाँ पे 6 और 12 को जोड़े तो 6 और 12 को ऐड करने से हमको मिलता है 18, और ये 7 से ज़्यादा होगा। फिर अगर हम 7 और 12 को लेंगे तो भी हमारा 19 होगा, जो कि थर्ड से बड़ा हो जाएगा। तो यस, इस कंडीशन में हमारा बन जाएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे फर्स्ट नंबर पे एस, और रीजन दे देंगे। रीजन तो यहाँ बोला नहीं है लेकिन आप रीजन दे सकते हैं। यस हम लोग लिखेंगे सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ 2 साइड्स इज़ ग्रेटर दैन द लेंथ्स ऑफ थर्ड साइड। जो थर्ड साइड है उससे हमारा ज़्यादा हो रहा है किसी भी 2 साइड को, अगर हम यहाँ पे उसके लेंथ को सम कर लेते हैं तो। अब यहाँ पे बी नंबर में ऐसा केस नहीं हो रहा है। आप देख लीजिए, अगर हम यहाँ पे 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर को ऐड करते तो कितना मिलता है, 11 सेंटीमीटर। तो थर्ड साइड हमारा कितना है, 11 सेंटीमीटर।
इसका मतलब जो हमारा सम हो रहा है टू साइड्स का वो थर्ड साइड से ज़्यादा नहीं है, इक्वल होने से नहीं होगा, ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे इक्वल हो रहा है इसलिए हमारा नहीं होगा। ओके, आप ध्यान रखिएगा, हमेशा बड़ा होना चाहिए ना, ज़्यादा होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली नोट करेंगे, नो सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ टू साइड्स इज नॉट ग्रेटर दैन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। जो थर्ड साइड का लेंथ है उससे ज़्यादा नहीं है दो साइड्स के लेंथ को ऐड करने से, इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, नो होगा। ओके, तो यहाँ पे कहता है वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमारा डी नहीं होगा, केवल ट्राइंगल होगा। राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल हमारा डबल आ गया, ठीक है, एक को काट देना पड़ेगा, है ना। राइट एंगल ट्राइंगल इज 40 डिग्री, फाइंड दी अदर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। तो यहाँ पे जो हमारा है वो ट्राइंगल किस तरह का है, राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका मतलब है कि वन एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। और यहाँ पे ये भी कह देता है कि वन ऑफ द एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 40 डिग्री, एक एंगल कितना है, 40 डिग्री। और चूंकि यह राइट एंगल है तो उसमें एक एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे जो अदर एंगल है वो हमको निकालना है, तो बड़ी आसानी से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक रफ स्केच बना लेते हैं, एक ट्रायंगल जो कि 90 डिग्री के इक्वल हो। ठीक है, इसमें एक एंगल जो कि राइट एंगल ट्रायंगल की बात की गई है। तो बहुत ही आसानी से चलिए एक हम यहाँ पे ले लिए और अप्रोक्स लेंगे, एकदम एक्यूरेट हम लोग को यहाँ पे बनाने की आवश्यकता नहीं है, हम अप्रोक्स लेंगे कि ये 90 डिग्री के आसपास है। ठीक है, और हमारा एक एंगल कितना होना चाहिए, 40 के आसपास होना चाहिए, तो वो भी हम अप्रोक्स लेंगे, एग्जैक्ट हमको लेने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो ये हमने यहाँ पे बना लिया, एक रफ स्केच ही मान लीजिए। इसका नाम हम यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, चलिए पी क्यू और आर हम दे दिए, और ये मान के चलते हैं कि क्यू कितना है, 90 डिग्री है, तभी ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, क्योंकि एक एंगल तो 90 डिग्री होना चाहिए। अब यहाँ पे कहता है वन ऑफ द एंगल, एक और एंगल है वो कितना है, 40 डिग्री है, तो 40 डिग्री ले लिए। अब यहाँ पे ये जो एंगल है ये हमको निकालना है, ये व्हाट है ना, ये हमको पता नहीं है, तो हम निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं, लेट ट्रायंगल पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, और एंगल क्यू जो है वो हमारा कितना है, 90 डिग्री के इक्वल है, और एंगल आर जो है वो हमारा कितना है, 40, ऐसा हम मान लेते हैं। और यहाँ पे एक एंगल बच जाता है, एंगल पी, ये हम लोग को पता नहीं है व्हाट है, इसको हमको निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ सम ऑफ द एंगल्स, तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू कितना होगा, 180। क्यों, तो ये हमारा है एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो P हमारा कितना है, P तो हमको यहाँ पे पता नहीं है, तो हम P के जगह P ही रखते हैं, और Q हमारा कितना है, 90 डिग्री, और R हमारा कितना है, 40 डिग्री। ओके, इक्वल टू कितना, 180। तो यहाँ से हमको P मिल जाता है, ये देखिए 90 प्लस 40 हमारा कितना होता है, 130, तो एंगल P प्लस यहाँ पे हमारा 130 डिग्री और ये 180। तो अब देखिए हमारा एंगल P यहाँ पे मिल जाएगा 180, ये 130 हमारा राइट साइड जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि लेफ़्ट साइड से राइट साइड अगर कुछ जाता है तो कोई भी नंबर को ले जाते हैं हम लोग इक्वल टू साइन के, तो वो माइनस में होता है। ठीक है, साइन चेंज होता है, तो 130 था इधर, ये राइट साइड लिए तो माइनस में हो गया, तो 180 माइनस 130, यहाँ पे हमको कितना मिल जाएगा, 50 डिग्री। तो इसका मतलब जो एंगल है अदर एंगल वो हमारा कितना आ गया, 50 डिग्री, ये हमारा आंसर बन गया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, और यहाँ पे कहता है टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल मेजर 30 डिग्री एंड 55 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल। और यहाँ पे जो टू एंगल्स है वो दिया हुआ है, हमको थर्ड एंगल का मेजरमेंट निकालना है। कहता है आल्सो स्टेट व्हाट टाइप ऑफ अ ट्रायंगल इज इट, और कहता है कि ये जो ट्रायंगल है वो किस तरह का ट्रायंगल है, ये भी हम लोग को बताने हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना लेते हैं,
ठीक है, सिंपल सा एक डायग्राम, ये कुछ ट्रायंगल का इस तरह से, और इसके जो एंगल्स हैं वो हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, क्योंकि 2 एंगल्स तो दिए हुए हैं, है ना, हमको थर्ड एंगल यहाँ पे निकालना है। तो एक एंगल हमारा कितना है, 30 डिग्री है, और जो दूसरा है वो कितना है, 55 डिग्री है, और एक और है ये हमको पता नहीं है, ठीक है, ये हमारा वाट है, हमको इसको निकालना है। तो फिर से हम एंगल्स हम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे जो ट्रायंगल है इसका कुछ नेम हम लोग ले लें। नेम हम यहाँ पे ले सकते हैं ए, बी और ये सी ले लिए। चलिए आप यहाँ पे कर लेते हैं आगे। तो चलिए नोट करते हैं, लेट ट्रायंगल ए बी सी हैज़ एंगल ए इक्वल टू 55 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल टू 30 डिग्री। ये हमने यहाँ पे मान लिया। तो जो थर्ड एंगल है बी, ये हमको पता नहीं है, हमको निकालना है। थर्ड एंगल बी इक्वल टू वाट हम कर दिए। तो एंगल सम प्रॉपर्टी हम यहाँ लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू वाट, इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं। ट्रायंगल के जो 3 साइड्स एंगल्स है उसका सम कितना होता है, 180 होता है। अब यहाँ पे एंगल ए कितना हमारे पास है, 55 डिग्री। एंगल बी पता नहीं है, तो एंगल बी की जगह हम बी रखेंगे, और एंगल सी हमारा कितना है, 30 डिग्री। ये 30 डिग्री पुट कर लिए, ये हमारा 180। अब देखिए ये जो हमारा है ना 55 डिग्री और 30 डिग्री दोनों को ऐड कर लेंगे। तो अभी दोनों को ऐड कीजिए तो हमारा क्या हो जाता है, ये एंगल बी हमारा रहेगा यहाँ पे 55 और 30 को ऐड करने से 85 आता है। तो 85 डिग्री यहाँ पे लिखिए, और ये 180। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा 85 है ना, इसको हम लोग राइट साइड शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो राइट साइड लेके जाएंगे तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर, ये हमारा देयरफॉर का सिंबल है, एंगल बी इक्वल टू 180 माइनस 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री। तो 180 में हम अगर 85 माइनस कर लेते हैं तो क्या आता है, तो आप यहाँ पे देखिए ये हम लोग को मिल जाता है 95 डिग्री, ठीक है। तो 95 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब ये जो एंगल बी है वो हमारा कितना हो रहा है, 95 हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए कहता है ये तो हमने थर्ड साइड का मेजरमेंट निकाल लिया, एंगल बी इक्वल टू 95 डिग्री, ये तो हमारा आंसर हो ही गया। लेकिन यहाँ पे एक और आंसर हमको देना है। कहता है आल्सो स्टेट व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज इट। तो यहाँ पे 3 एंगल्स हैं, तो एक तो 55, दूसरा 30 और तीसरा 95, ठीक है। तो चूँकि एक एंगल यहाँ पे 90 से ज़्यादा है, इसलिए हमारा ये क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ये भी हमारा दूसरा आंसर हो गया। ओके, अब हम यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये कहता है राइट ट्रू और फॉल्स फॉर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो जो स्टेटमेंट्स दिए हैं ये ट्रू है या फॉल्स है हमको बताने हैं। तो पहला है द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। यस दिस इज़ ट्रू। तो हम यहाँ पे टी लिख लेते हैं, टी फॉर ट्रू, ठीक है, शॉर्ट में, या फिर आप पूरा भी लिख सकते हैं, TRUE, ये भी लिख सकते हैं। अ ट्रायंगल कैन हैव 2 ऑफ इट्स एंगल्स ग्रेटर दैन 90 डिग्री। कहता है एक जो ट्रायंगल है उसके जो 2 एंगल्स होते हैं वो 90 से ज़्यादा हो सकते हैं, नहीं हो सकता। ये हमारा फॉल्स है, तो हम यहाँ पे फॉल्स लिख लेते हैं, क्योंकि कोई भी ट्रायंगल में 2 एंगल 90 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सम कितना होता है, 180 होता है। तो अगर 2 एंगल्स 90 से ज़्यादा हो जाएंगी तो थर्ड एंगल क्या बचेगा, थर्ड एंगल तो कुछ बचेगा ही नहीं, हालांकि वो कंडीशन ही पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है, इसलिए हमारा फॉल्स हो जाता है। आगे कहता है इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज़ ऑल ऑफ इट्स 3 साइड्स इक्वल इन लेंथ। यस ये हमारा ट्रू है। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसके जितने भी साइड्स होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं। वन एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री। यस दिस वन इज़ आल्सो ट्रू। चूँकि राइट एंगल जो ट्रायंगल होता है उसमें एक एंगल हमेशा 90 के बराबर होता है। और एक और है ट्रायंगल हुज ऑल द 3 साइड्स आर डिफरेंट इन लेंथ
इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। नहीं, ये फॉल्स होगा। ठीक है, यहाँ पे जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है इसमें से 2 साइड्स इक्वल लेंथ के होते हैं, लेकिन यहाँ पे कह दिया है अ ट्राइंगल हुज ऑल द 3 साइड्स आर डिफरेंट इन लेंथ इज कॉल्ड आइसोसेलेस। नहीं, जब डिफरेंट लेंथ्स के होते हैं सभी साइड्स तो हमारा कहलाता है स्केलेन ट्राइंगल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे, F फॉर फॉल्स। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया वर्कशीट 1 के सारे क्वेश्चंस को।